नमस्कार दोस्तों, KS GK स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर सेशन में हम पढ़ेंगे 11 और 12 मई 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रश्न 1। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण किया। राजस्व विभाग के राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार किया गया यह ऐप किसके सहयोग से विकसित किया गया है? उत्तर ऑप्शन 2, UNDP के सहयोग से राहत मित्र ऐप विकसित किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य: 8 मई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण किया। राजस्व विभाग के राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार किया गया यह ऐप UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से विकसित किया गया। इस ऐप की मदद से प्रवासी कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस ऐप के माध्यम से प्रवासी मजदूरों से जुड़े हर आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। इस ऐप में आश्रय गृह में रह रहे लोगों को पूरी जानकारी रहेगी और साथ ही उन प्रवासी कामगारों का भी आंकड़ा रहेगा जो दूसरे राज्यों से आने के बाद अपने घरों में रह रहे हैं। ऐप में प्रवासियों से जुड़ी सामान्य जानकारियां जैसे कि नाम, शिक्षा, अस्थायी और स्थायी पता, बैंक अकाउंट की जानकारी, कोरोना से जुड़ी स्क्रीनिंग की स्थिति और अब तक किए गए कार्य का अनुभव सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रश्न 2। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने जरूरतमंद जनजातीय कामगारों को निःशुल्क राशन किट्स उपलब्ध कराने हेतु सहमति व्यक्त की। ट्राइफेड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग के किस अभियान के अंतर्गत राशन किट वितरण करने हेतु देश भर में 9,409 जरूरतमंद जनजातीय कारीगरों की पहचान की गई है? उत्तर ऑप्शन 3, आई स्टैंड विथ कोविड-19 अभियान के अंतर्गत पहचान की गई है। महत्वपूर्ण तथ्य: 8 मई 2020 को ट्राइफेड और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के बीच जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक संगठन के विशिष्ट कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने जरूरतमंद जनजातीय कारीगरों को निःशुल्क राशन किट उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की। ट्राइफेड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जरूरतमंद जनजातीय कारीगरों की सूची तैयार की गई तथा आर्ट ऑफ लिविंग के आई स्टैंड विथ कोविड-19 अभियान के अंतर्गत राशन किट्स का वितरण करने हेतु देश भर में 9,409 जरूरतमंद जनजातीय कारीगरों की पहचान की गई। प्रश्न 3। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए निर्मित लिपुलेख धारचूला मार्ग का उद्घाटन किया। इस मार्ग की लंबाई कितनी है? उत्तर ऑप्शन 3, इस मार्ग की लंबाई 80 किलोमीटर है। महत्वपूर्ण तथ्य: 8 मई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए निर्मित नए मार्ग लिपुलेख धारचूला मार्ग का उद्घाटन किया। इस मार्ग से यह यात्रा 1 सप्ताह में पूरी होगी, जिसे पूर्व में 2-3 सप्ताह लगते थे। यह सड़क दरियावाड़ से निकलती है और कैलाश मानसरोवर के प्रवेश द्वार लिपुलेख दर्रा पर समाप्त होती है। 80 किलोमीटर लंबी इस सड़क की ऊंचाई 6,000 से 7,000 फीट तक है। इस मार्ग का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। सैन्य दृष्टिकोण से भी यह मार्ग काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे चीन सीमा पर सैनिकों की तैनाती और रसद आपूर्ति आसान होगी। प्रश्न 4। WHO और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी द्वारा चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। किस वर्ष विश्व के सभी लोगों ने
चेचक से मुक्ति पा ली थी? उत्तर, वर्ष 1980 में विश्व के सभी लोगों ने चेचक से मुक्ति पा ली थी। महत्वपूर्ण तथ्य: 9 मई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी द्वारा चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। यह टिकट चेचक से लड़ने में वैश्विक एकजुटता की पहचान है और एक साथ काम करने वाले लाखों लोगों का सम्मान करता है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मूल के एक शीर्ष अधिकारी अतुल खरे के प्रयासों से स्मारक टिकट जारी हो पाया है। ज्ञातव्य है कि मई 1980 में 33वीं स्वास्थ्य सभा ने अपनी आधिकारिक घोषणा जारी कर कहा था कि विश्व के सभी लोगों ने चेचक से मुक्ति पा ली है। यह WHO के 10 वर्षों के वैश्विक प्रयास के बाद संपन्न हो पाया, जिसमें विश्व भर के हजारों स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया और 50 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया गया था। प्रश्न 5, हाल ही में कहाँ स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट एलिसा विकसित किया है? उत्तर, पुणे स्थित राष्ट्रीय विज्ञान विषाणु संस्थान ने विकसित किया। महत्वपूर्ण तथ्य: मई 2020 में पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए पहली एंटीबॉडी डिटेक्शन किट एलिसा विकसित किया है। यह स्वदेशी किट 2.5 घंटे में 90 लोगों के खून के नमूनों की जांच एक साथ करने में सक्षम है। ICMR के साथ जाइडस कैडिला कंपनी इसका निर्माण करेगी। प्रश्न 6, मई 2020 में CSIR ने अपने प्रमुख कार्यक्रम न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के माध्यम से मानव मोनोक्लोन एंटीबॉडी विकसित करने हेतु एक बहुसंस्थागत परियोजना को मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना का व्यावसायिक साझेदार कौन है? उत्तर, ऑप्शन 1, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड इस परियोजना का व्यावसायिक साझेदार है। महत्वपूर्ण तथ्य: मई 2020 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने अपने प्रमुख कार्यक्रम न्यू मिलेनियम इंडियन इनिशिएटिव के माध्यम से मानव मोनोक्लोन एंटीबॉडी विकसित करने हेतु एक परियोजना को मंजूरी प्रदान की। मानव मोनोक्लोन एंटीबॉडी मरीजों में सोर्स COV2 को निष्क्रिय कर सकता है। यह परियोजना नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस IIT इंदौर और प्रेडोमिक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, जिसमें विभिन्न शैक्षणिक संस्थान और उद्योग भी शामिल है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड इस परियोजना का व्यावसायिक साझेदार है। इस परियोजना का उद्देश्य कोविड-19 रोगियों के स्वास्थ्य लाभ करने वाले चारण से सोर्स COV2 के लिए HMAbs उत्पन्न करना और निष्क्रियता प्रभाव वाले एंटीबॉडी का चयन करने के साथ वायरस के भविष्य के अनुकूलन का अनुमान लगाना है। प्रश्न 7, किस संस्था ने CSIR को कोविड-19 के इलाज हेतु 2 औषधियों के परीक्षण की अनुमति दी है? उत्तर, ऑप्शन 2, भारतीय औषध महानियंत्रक ने अनुमति दी है। महत्वपूर्ण तथ्य: 9 मई 2020 को भारतीय औषध महानियंत्रक ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को कोविड-19 के उपचार हेतु 2 औषधियों फाइटोफार्मास्यूटिकल और केवीपिराविर के नैदानिक परीक्षण की अनुमति दी। CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर पांडे के अनुसार यह परीक्षण 1 सप्ताह में शुरू हो जाएगा। उनके अनुसार केवीपिराविर इन्फ्लुएंजा रोधी दवा है, जिसका उपयोग जापान, चीन और अन्य देशों में होता है, जबकि फाइटोफार्मास्यूटिकल पौधे के सत्व से तैयार एक जड़ी बूटी औषधि है। प्रश्न 8, तीसरी इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किसने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया है? उत्तर, ऑप्शन 2, रुद्रांश पाटिल ने पहला स्थान हासिल किया है। महत्वपूर्ण तथ्य:
9 मई 2020 को तीसरी इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप संपन्न हुई। इस चैंपियनशिप में महाराष्ट्र के युवा निशानेबाज रुद्रांश पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया। रुद्रांश ने 252.9 का स्कोर के विश्व रिकॉर्ड बनाया, किंतु यह दर्ज नहीं किया गया क्योंकि यह प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ से मान्यता प्राप्त नहीं है। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के यशवर्धन दूसरे और फ्रांस के एटिएने गेरमोंड तीसरे स्थान पर रहे। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत की यशस्विनी सिंह देशवाल ने 243.8 का स्कोर कर पहला स्थान हासिल किया। इस स्पर्धा में भारत के गौरव राणा दूसरे और मनु भाकर तीसरे स्थान पर रही। प्रश्न 9, हरिशंकर वासुदेवन का 10 मई 2020 को निधन हो गया, वह कौन थे? उत्तर ऑप्शन 2, इतिहासकार थे। महत्वपूर्ण तथ्य: 10 मई 2020 को प्रसिद्ध इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया। वह 68 वर्ष के थे। उनका निधन कोरोना संक्रमण से हुआ। वह कोलकाता विश्वविद्यालय के चीन केंद्र के निदेशक थे। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़ कोलकाता के रूप में कार्य किया था। वह यूरोपीय और रूसी इतिहास और भारत रूस संबंधों के विशेषज्ञ थे। प्रश्न 10, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर ऑप्शन 2, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य: 11 मई 2020 को देश भर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। उल्लेखनीय है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के उपलक्ष्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यह दिवस वर्ष 1999 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। 11 मई 1999 को भारत ने पोखरण राजस्थान में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन शक्ति के बाद भारत को एक पूर्णकालिक नाभिकीय देश घोषित किया था। इसने भारत को नाभिकीय क्लब में शामिल होने वाले देश का दर्जा दिया था। इसके साथ ही स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट हंस 3 ने इसी दिन परीक्षण उड़ान भरी थी। इसके अलावा इसी दिन भारत ने त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। प्रश्न 11, कोविड-19 प्रतिबंधों के बाद भारत की यात्रा करने वाले पहले उच्च स्तरीय विदेशी गणमान्य व्यक्ति जलमाय खलीलजाद किस देश के विशेष दूत हैं? उत्तर अमेरिका के विशेष दूत हैं। महत्वपूर्ण तथ्य: अमेरिका के विशेष दूत और अफगानिस्तान के सुलह के लिए विशेष प्रतिनिधि जलमाय खलीलजाद ने हाल ही में कतर और पाकिस्तान सहित अपने 3 देशों के दौरे के हिस्से के रूप में भारत का दौरा किया। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात की। अफगानिस्तान में अमेरिका की शांति और सुलह प्रयासों का विवरण प्रदान करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान में भारत के योगदान का सम्मान करता है। आज के प्रश्नों का रिवीजन। प्रश्न 1, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण किया। राजस्व विभाग के राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार किया गया यह ऐप किसके सहयोग से विकसित किया गया? उत्तर ऑप्शन 2, यूएनडीपी के सहयोग से विकसित किया गया। प्रश्न 2, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने जरूरतमंद जनजातीय कामगारों को निःशुल्क राशन किट्स उपलब्ध कराने हेतु सहमति व्यक्त की। ट्राइफेड के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग के किस अभियान के अंतर्गत राशन किट वितरण करने हेतु देश भर में 9,409 जरूरतमंद जनजातीय कारीगरों की पहचान की गई? उत्तर आई स्टैंड विथ कोविड-19 अभियान के अंतर्गत। प्रश्न 3, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए निर्मित लिपुलेख धारचूला मार्ग का उद्घाटन किया। इस मार्ग की लंबाई कितनी है? उत्तर ऑप्शन 3 80 किलोमीटर इस मार्ग की लंबाई है। प्रश्न 4, WHO और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी द्वारा चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। किस वर्ष विश्व के सभी लोगों ने चेचक से मुक्ति पा ली थी? उत्तर ऑप्शन 2 वर्ष 1980 में विश्व के सभी लोगों ने चेचक से मुक्ति पा ली थी। प्रश्न 5, हाल ही में कहाँ स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट एलिसा विकसित किया है? उत्तर ऑप्शन 4 पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने। प्रश्न 6, मई 2020 में CSIR ने अपने प्रमुख कार्यक्रम न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के माध्यम से मानव मोनोक्लोन एंटीबॉडी विकसित करने हेतु एक बहुसंस्थागत परियोजना को मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना का व्यावसायिक साझेदार कौन है? उत्तर ऑप्शन 1 भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड इस परियोजना का व्यावसायिक साझेदार है। प्रश्न 7, किस संस्था ने CSIR को कोविड-19 के इलाज हेतु 2 औषधियों के परीक्षण की अनुमति दी? उत्तर ऑप्शन 2 भारतीय औषध महानियंत्रक ने अनुमति दी। प्रश्न 8, तीसरी इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किसने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया? उत्तर ऑप्शन 2 रुद्रांश पाटिल ने पहला स्थान हासिल किया। प्रश्न 9, हरिशंकर वासुदेवन का 10 मई 2020 को निधन हो गया, वह कौन थे? उत्तर वह इतिहासकार थे। प्रश्न 10, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर ऑप्शन 2 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 11, कोविड-19 प्रतिबंधों के बाद भारत की यात्रा करने वाले पहले उच्च स्तरीय विदेशी गणमान्य व्यक्ति जलमाय खलीलजाद किस देश के विशेष दूत हैं? उत्तर वह अमेरिका के विशेष दूत हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 11 और 12 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।